हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, a के किस मान के लिए फलन fx बराबर a sin x प्लस 1/3 sin 3x का x बराबर पाई बटे 3 पर चरम बिंदु है। और यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं a 1, b -1, c 2 तथा d 0। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें कोई फलन fx दिया गया है तो सबसे पहले हम इस फलन का प्रथम अवकलज निकालते हैं और शून्य के बराबर रखकर संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। यानी कि यदि कोई फलन fx है तो उसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए f डैश x का मान 0 होना चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि प्रश्न में दे ही रखा है कि चरम बिंदु है कहां पर, x बराबर पाई बटे 3 पर, तो यानी कि हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस फलन का प्रथम अवकलज प्राप्त करेंगे। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है fx बराबर a sin x प्लस 1/3 sin 3x। तो सर्वप्रथम हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहां पर देख लेते हैं सूत्र कि यदि हम sin x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो वह किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। तो आइए यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, f डैश x, यानी कि इसका प्रथम अवकलज। तो देखिए a और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए 1/3 है तो sin 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। और पुनः 3x का जब करेंगे तो 3 आएगा तो वहां गुणा में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए महत्तम मान प्राप्त करने के लिए अर्थात उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए f डैश x यानी कि यह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहां पर x का मान हमें क्या दे रखा है, पाई बटे 3। यहाँ पर दे रखा है कि x बराबर 3, x बराबर पाई बटे 3 पर चरम बिंदु है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, f डैश x की जगह रख देंगे पाई बटा 3 और यह मान महत्तम यानी कि चरम बिंदु होने के लिए 0 होना चाहिए। यह शर्त लग जाएगी। इस आधार पर इसको हल करते हैं तो देखिए f डैश पाई बटे 3 कितना हो जाएगा, a cos और x की जगह पे कितना रख देंगे, पाई बटा 3, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 3 और x की जगह पे कितना, पाई बटा 3 बराबर में 0। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट गया तो अगले पृष्ठ पर हमें क्या प्राप्त होगा, a cos पाई बटे 3, इसको लिख लेते हैं a cos पाई बटा 3 माइनस cos पाई बराबर में 0, cos पाई बराबर में 0। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, 180, तो 180 बटे 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया a cos 60। अब cos 60 का मान कितना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए cos 60 अंश माइनस cos पाई बराबर 0। अब cos 60 का मान कितना होता है, जितना sin 30 का होता है अर्थात 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस cos पाई का मान क्या होता है, 1 बराबर में 0। तो यहाँ आ गया a/2 माइनस 1 बराबर में 0 अर्थात a/2 बराबर 1। तो a का मान क्या प्राप्त हो गया, 2, अर्थात a बराबर 2 के लिए यह मान क्या होगा, चरम बिंदु पर होगा। अब यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प देखिए a दे रखा है 1, b दे रखा है -1, c दे रखा है 2, अर्थात विकल्प c सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में, अतः विकल्प C सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।